देखो, पिछले लेक्चर में हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटीज यूजिंग मोनोटोनिसिटी के, वो सब सिंपल थे। क्यों सिंपल थे? हर क्वेश्चन में जो भी हमने फंक्शन बनाया था वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, वो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमें पता चल गया। कई बार ऐसा होगा कि एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद यू कैन नॉट से विद गारंटी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ऐसी सूरत में क्या करेंगे, हम उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद कंक्लूजन कैसे निकलेगा वो समझ में आएगा इस क्वेश्चन में। आप लोग इसको ट्राई करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर sin x tan x x स्क्वायर से बड़ा आ गया तब तो इस लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर छोटा आया तो लिमिट की वैल्यू 0 हो जाएगी। लिमिट वाला पार्ट तो बस खाली ऐसे समझ लो कि बोनस है। हमें मेनली ये फाइंड करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो चलिए फंक्शन बनाते हैं। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट। यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा ऑब्वियसली। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये तो बन गया sin x, ये एज इट इज। अब यहां पर गारंटी के साथ ये बोलना कि भाई f डैश x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये मुश्किल है, इनफैक्ट पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखा जाए तो यहां पर भी ये बताना कि f डबल डैश x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसको लेकिन हम एडजस्ट करेंगे। अब 0 से π/2 में ये जो चीज है ये तो पॉजिटिव है। ये जो है तीनों cos x प्लस sec x -2, तो अगर मैं cos x प्लस sec x में am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाऊं तो cos x प्लस sec x की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2। सो दिस थिंग इज नॉन नेगेटिव। और जो हमारा इंटरवल है उसमें तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो f डबल डैश x पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब f डैश x इंक्रीजिंग आ गया। f डैश x ये रहा। अगर मैं 0 पर इसकी वैल्यू निकालूं तो वो 0 आ जाएगी, और क्योंकि हमारा x ग्रेटर देन 0 है हम ये बोलेंगे f डैश x इज ग्रेटर देन f डैश 0, क्योंकि f डैश x तो इंक्रीजिंग है। तो यहां से आ गया अपने पास f डैश x ग्रेटर देन 0। f डैश x ग्रेटर देन 0 इसका मतलब fx इंक्रीजिंग है, और क्योंकि fx इंक्रीजिंग है fx इज ग्रेटर देन f ऑफ 0 विच इज 0, तो fx यहां पर ग्रेटर देन 0 आ गया। fx क्या माना था हमने, sin x इंटू टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अगर वो ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब sin x इंटू टेन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों में ये बड़ा है और लिमिट की वैल्यू आ गई 1। डन डना डन डन। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का, इसको सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, फंक्शन मान लेते हैं ये 0 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, वही चीजें जो अभी तक करते आ रहे हैं। तो आई एम श्योर अब तो याद हो गया होगा कि इसके बाद क्या स्टेप करनी है। अब यहां से कंक्लूड करना कि भाई ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, ये मुश्किल है। 0 पर इसकी वैल्यू भी 0 है। इसको हम करेंगे फिर से डिफरेंशिएट।
कंक्लूड करना तो यहाँ पर भी डिफिकल्ट है भाई। तो फिर क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, कर सकते हैं लेकिन चीजों को थोड़ा सा कम कर देते हैं। जहां पर कंफ्यूजन है उसी को चेक करते हैं भाई। देखो x अपना ग्रेटर देन 0 है तो ये चीज तो पॉजिटिव है। कंफ्यूजन ये न्यूमरेटर की वजह से है। f डबल डैश 0 ये तो 0 है। ये न्यूमरेटर को अपन एक अलग फंक्शन मान लेते हैं भाई। x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है। g डैश x पॉजिटिव है मतलब gx इंक्रीजिंग है। तो यहां से ये चीज पॉजिटिव आ गई। अब पीछे चलते जाएंगे भाई। ये चीज ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये पॉजिटिव है। इसका मतलब f डबल डैश x पॉजिटिव। दिस इम्प्लाई f डैश x इज इंक्रीजिंग। f डैश 0 0 है और f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, f डैश x is greater than f dash 0 which is 0। तो f dash x पॉजिटिव आ गया। f dash x पॉजिटिव का मतलब fx इंक्रीजिंग, जिसका मतलब fx is greater than f of 0 और f of 0 भी क्या है, 0 है। तो f of x आ गया greater than 0। So we proved that x square is greater than this expression। समझ में आया क्या? हमने पहले ये चेक किया कि f डबल डैश x कैसा है, वो पॉजिटिव है, इसका मतलब f डैश x इंक्रीजिंग है। वहां से कंक्लूड किया कि f डैश x इज ग्रेटर देन f डैश 0 और f डैश 0 की वैल्यू 0 है तो f डैश x ग्रेटर देन 0 आ गया। f डैश x ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब fx इंक्रीजिंग है और क्योंकि fx इंक्रीजिंग है f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ 0 और f ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 है। तो यहां से आ गया अपने पास f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। ये रहा fx। क्लियर? अब अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें फंक्शन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से हमने सोच लिया कि फंक्शन क्या होगा। कभी कभी थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, जैसे ये। तो इसको सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? इन दोनों में ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है। अगर आपने इसको जेन्युइनली अच्छे तरीके से सॉल्व किया है तो सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर आपको देख के लग रहा था कि भाई मुझे तो लग रहा है कि ये इससे बड़ा है, वो गट फीलिंग वाली चीज नहीं चलेगी भाई। तो अपने को एक ऐसा फंक्शन मानना है। इसके लिए अगर मैं x की जगह 100 सब्स्टिट्यूट करूं तो ये एक्सप्रेशन बन जाए और अगर 101 सब्स्टिट्यूट करूं तो ये एक्सप्रेशन बन जाए। एंड आई एम श्योर आपको देख के समझ में आ गया वो कौन सा फंक्शन होगा। अब हम फाइंड करेंगे कि वो फंक्शन 100 101 के अराउंड इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ तो ये वैल्यू बड़ी होगी और अगर वो फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो ये वैल्यू बड़ी होगी। भाई डिक्रीजिंग है तो छोटे नंबर के करस्पॉन्डिंग बड़ी वैल्यू, बड़े नंबर के करस्पॉन्डिंग छोटी वैल्यू। तो भाई फंक्शन क्या होगा अपना, ये यहां पर x को 100 डालोगे तो ये मिल जाएगा, 101 डालोगे तो ये मिल जाएगा। अब ये चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इन नंबर्स कह रहा हूं तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इसको कैसे करेंगे, लॉग लेकर मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखूंगा। आई एम श्योर आप लोगों को डिफरेंशिएट करते आता है। अब x इक्वल टू e पर ये चीज 0 बन रही है। हमारा कंसर्न e नहीं है, हमारा कंसर्न है x की वैल्यू अराउंड 100 101। तो वहां पर ln x इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1। तो ये चीज नेगेटिव है और बाकी सब कुछ तो पॉजिटिव है। दिस थिंग इज नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीजिंग मतलब छोटे नंबर के करस्पॉन्डिंग बड़ी वैल्यू। 100 और 101 में छोटा कौन है, 100 है। तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। अभी जो इसका सेकंड पार्ट है इसके लिए फंक्शन सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अपन स्मार्टली प्ले कर सकते हैं भाई। मैं सब तरीके बता देता हूं। एक तरीका तो ये कि हमने जो पहले फंक्शन माना था
वही मानेंगे। और अभी जो हमारा कंसर्न है वो x इक्वल टू ई है, x इक्वल टू पाई है। भाई ये जीरो कब हो रहा है? x इक्वल टू ई पर। तो e से लेकर अगर पाई तक की बात करें तो ln x इज ग्रेटर देन 1, सो दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो हम क्या बोलेंगे भाई? f ऑफ e इज ग्रेटर देन f ऑफ पाई। e पर ये बन रहा है e रेज टू पावर 1 बाय ई, पाई पर ये बन रहा है पाई रेज टू पावर 1 बाय पाई। हमें जो कंपेयर करना है वो e रेज टू पावर पाई और पाई रेज टू पावर e है। हमने क्या कंक्लूजन निकाला? ये अब दोनों को होल रेज टू पावर पाई e कर दो। लॉ ऑफ इंडाइसेस आते हैं ना भाई अच्छे से, तो ये आ गया अपना आंसर। अब ये तो चलो ठीक है, हमने स्मार्टली कर लिया। अगर मुझे सिंगल एक फंक्शन ऐसा मानना है जो x इक्वल टू ई पर ये बन जाए, x इक्वल टू पाई पर ये बन जाए, ये हो सकता है। x इक्वल टू ई पर दिस इज बिकमिंग e रेज टू पावर पाई, x इक्वल टू पाई पर दिस इज बिकमिंग पाई रेज टू पावर e। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है x इक्वल टू ई पर दिस इज बिकमिंग पाई रेज टू पावर e, x इक्वल टू पाई पर दिस इज बिकमिंग e रेज टू पावर पाई। चेक करना, ये फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।